हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं HDFC की वेस्ट फंड के बारे में, वेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें अगर आप यहाँ पर मंथ 500 रुपए की SIP करते हैं तो यहाँ पर आप 1 करोड़ का लमसम अमाउंट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 500 से बढ़ के 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप जो लमसम अमाउंट है वो बना पाएंगे 2 करोड़ का। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप बना सकते हैं 4.5 करोड़ का यहाँ पर लमसम अमाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे करेंगे यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो मिडिल क्लास के हमेशा मिडिल क्लास ही बने रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर केवल 2 ही चीजें सिखाई जाती हैं। पहला हो गया FD और दूसरा हो गया कि आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो जो FD होता है, FD में हमको रिटर्न मिलता है 4 से 6%, लेकिन हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है उसी को बीट नहीं कर पाती है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट का जो चार्ट है उसको ओपन किया हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेट में उड़ीसा में तो 7.05% है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हरियाणा है तो 6.06% है। यहाँ पर देख सकते हैं आसाम में 6.08% है और यहाँ पर मणिपुर में तो 10.57% से जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो 5.5 और 6% से इन्फ्लेशन है वो एवरेज देखा जाए तो इतना बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको FD में जो रिटर्न मिलता है वो 4 से 5% मिलता है। FD में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको FD में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको वो जो आपको 1 लाख रुपए है उसका मिल जाएगा आपको 1,04,000 या 1,05,000 रुपए। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका 6% से बढ़ रहा है। तो आज जो वैल्यू है आपकी 1 लाख रुपए है, जो आपको उस समय 1,04,000 मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 98,000 होगा या 99,000 होगा। मतलब कि जो आपको ओवरऑल जो आपका कैपिटल देखा जाए तो वो कम ही हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें रियल एस्टेट की या फिर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहां पर शुरुआत में ही आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए सब लोग वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होता है, जो SIP होता है, जो लमसम होता है, यहाँ पर क्या है कि एकदम सेफ तरीका है। आपको यहाँ पर कोई भी मचमच नहीं है। आप अपने घर पर बैठकर यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और महीने का आपके पास 500 रुपए बचता है, 1000 रुपए बचता है, 2000 बचता है, 5000 बचता है, जितना भी आपके पास अमाउंट बचता है उसको आप इन्वेस्ट करते जाइएगा। और यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जितना टाइम उसको बढ़ने में देंगे वो आपको एक समय आकर इतना रिटर्न देगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर HDFC के 3 फंड है जो कि आपको मैं यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उनको आप देख लीजिएगा। अगर आपको वो फंड अच्छे लगते हैं उनको आप खुद एनालाइज कीजिएगा। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद उसको एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। यहाँ पर रिसर्च करना पड़ते हैं कि कौन कौन से फंड हैं जो अच्छे हैं, कौन कौन से फंड हैं जो आपके लिए अच्छे काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एंजल वन का जो वेब प्लेटफॉर्म है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जो आपका पहला फंड है वो आपका है HDFC स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो ये दिया हुआ है। अब दोस्तों इस फंड के बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने रिटर्न कैसे दिया हुआ है, क्योंकि हमको सबसे पहले तो रिटर्न देखना होता है कि इस फंड का रिटर्न कितना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट के लिए, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 3 साल की, तो यहाँ पर 3 साल में इसने जो रिटर्न दिया हुआ है 33.59% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, मतलब कि CAGR रिटर्न है, तो काफी अच्छा रिटर्न है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 24.44% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, ऑल की बात करूं तो देख सकते हैं कि 21.14% एनुअली सिंस द फंड लॉन्च्ड, मतलब सिंस इंसेप्शन इसने यहाँ पर 21.14% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम SIP अमाउंट है, अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए से भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो NAV है इसका 139.75 है। NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू, मतलब कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ये कितने का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना मैनेज कर रहा है, 27,574 करोड़ रुपए ये मैनेज कर रहे हैं। तो इसका एक यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट वो कितने रुपए का है? 139.75 का है। तो यहाँ पर आप जितना रुपए लगाएंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ,
11 ईयर्स, मतलब ये जो फंड है वो 11 साल से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो 27,574 करोड़ का ये जो फंड है वो मैनेज कर रहे हैं। लॉक इन पीरियड क्या है? नील, मतलब कि यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड है नहीं। आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, आपको जब भी रुपए की जरूरत पड़ती है तो निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कम से कम आपको 10 से 15 साल आपको इन्वेस्टेड रहना है, तभी उसमें यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट काम कर पाता है और आपका जो मनी है वो ग्रो कर पाता है। ठीक है, एग्जिट रूट क्या है? 1%। तो ये 1% कैसा है? ये दिया हुआ है, इफ यूनिट्स आर रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर आप 1 साल के अंदर यहाँ पर रुपए को विड्रॉल करते हैं या फिर स्विच करते हैं तो आपको 1% यहाँ पर एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% है एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो हमारा रुपए है हम लोगों ने यहाँ पर लगाया, तो ये जो आपका म्यूचुअल फंड है तो उसको मैनेज करने के लिए जो खर्चा आता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे उससे ये एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है। ठीक है, अब ये टैक्स दिया हुआ है कि यहाँ पर 1 साल के अंदर अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स देना होगा गेन्स पर। आप 1 साल के बाद करते हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा ऑन गेन्स ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 साल 1 लाख के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो ये जो फंड मैनेजर है जो फंड को मैनेज कर रहे हैं वो चिराग है। 9 साल से ये लगातार यहाँ पर फंड को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर रिस्क मीटर की बात करें तो जितने भी आपके म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब हाई रिस्क में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपको बताता है तो आपको सीधे इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको खुद भी रिसर्च करना है। ठीक है, आप क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिस्क ही होता है। ठीक है, ये सब हाई रिस्क में आता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना आना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर फंड होल्डिंग्स के बारे में बात करें सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल्डिंग बाय सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में यहाँ पर देख सकते हैं कि 9.7% है, डेट अदर्स में यहाँ पर 9.2% है, और कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज की बात करें तो 8.26% है। हेल्थ केयर में देख सकते हैं तो यहाँ पर 8.06% इन्वेस्टेड है। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर 7.38% है। और टॉप होल्डिंग्स की बात करें कि मतलब कौन सी कंपनी में इनका मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है वो इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रैप्स में यहाँ पर 8.44% इन्वेस्टेड है। और सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो यहाँ पर 4.5% इन्वेस्टेड है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है इस कंपनी में 4.19% है। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर 4.1% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस किस कंपनी में कितना परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर जो एसआईपी है वो यहाँ पर आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम। और वन टाइम की बात करें तो वन टाइम में भी आप यहाँ पर लमसम में 100 रुपए कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहला फंड। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा फंड देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो दूसरा फंड है वो आपका है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, ये आपका मिड कैप फंड है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो रिटर्न है 3 साल का 30.84% है। ठीक है, 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 24.5% है। और यहाँ पर ऑल की बात करें सिंस इंसेप्शन तो 21.76% एनुअली रिटर्न दिया हुआ है इसने। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है तो आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम में भी आप यहाँ पर 100 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे तो इसका देख लेते हैं कि ये भी 11 साल पुराना फंड है और ये 60,417 करोड़ रुपए यहाँ पर मैनेज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लॉक इन पीरियड इसका भी नील है। एग्जिट लोड यहाँ पर 1% लगेगा, वही है आपका कि 1 साल के पहले अगर आप रिडेम्पशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% देना होगा। 1 साल के बाद करते हैं तो आपको कोई भी लोड नहीं देना होगा। एक्सपेंस रेशियो जो प्रीवियस आपका जो फंड था उसके कंपेरिजन में इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 0.75% इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, और जो टैक्स है वो आपका अगर 1 साल के अंदर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना होगा। ठीक है, प्लस का 15% आपका जो गेन्स है उसमें आपको टैक्स देना होगा। और अगर 1 साल की बात करते हैं तो आपका जो आपका गेन्स है उसमें 10% का यहाँ पर टैक्स देना होगा। ठीक है, 1 लाख रुपए को छोड़कर। और इस फंड का भी मैनेज कर रहे हैं चिराग। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में यहाँ पर देखते हैं कि 3.36% है। और यहाँ पर अपोलो टायर्स में यहाँ पर 3.23% है। और मैक्स फाइनेंशियल्स में यहाँ पर 3.21% है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कि किसमें कितना इन्वेस्टेड है ये आप देख सकते हैं। और प्लस का एसआईपी प्लस का वन टाइम ये भी आप देख सकते हैं किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों थर्ड जो आपका एचडीएफसी का बेस्ट फंड है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका थर्ड फंड है वो आपका है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल का जो रिटर्न है इसने दिया हुआ 28.79% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है एनुअली। यहाँ पर 5 साल की बात करें तो यहाँ पर 20.34% का रिटर्न दिया हुआ है। ऑल की बात करें तो यहाँ पर 17.08% का एनुअली रिटर्न दिया हुआ है। एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन टाइम की बात करें तो भी यहाँ पर आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एनएवी है 1770 रुपए की एनएवी है। और यहाँ पर इसका जो एज है वो 11 साल पुराना फंड है। 50,839 करोड़ का ये फंड जो है मैनेज कर रहे हैं।
लॉक इन पीरियड वो नील है और एग्जिट लोड 1% है, ये सेम है, ठीक है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम दिया हुआ है। और यहाँ पर इसको मीटर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो फंड मैनेजर है वो प्रशांत जैन है और ये 16 साल से लगातार इसको यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका रिस्क मीटर है ये भी वेरी हाई है, जो कि मैंने बताया जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनके रिस्क मीटर होते हैं वो काफी हाई होते हैं। सेक्टर की बात करें तो देख सकते हैं कि बैंक सेक्टर में इसने 33.63% इन्वेस्ट किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 8.71% का इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट और अदर्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि 8.48% इन्वेस्ट किया हुआ है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में 9.46% है, एचडीएफसी बैंक में 9.31% है, ट्रैप्स में यहाँ पर 8.21% है, एक्सिस बैंक में यहाँ पर 6.49% है, सिप्ला में यहाँ पर 5.59% है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सो गाइस ये थे आपके 3 फंड जिनसे आप यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो जितने भी फंड हम लोगों ने देखे हैं तो सभी में यहाँ पर 24%, 25%, 20%, 21% का रिटर्न दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 500 रुपए, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 20%, ठीक है, एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि जो भी फंड आपने यहाँ पर देखे हुए हैं उनमें यहाँ पर जो सिंस इंसेप्शन या फिर आप 5 साल का भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ऑल की बात करें तो यहाँ पर 21.76% है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मिनिमम 20% ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। ये केवल मैं एक एजम्पशन लेके चलता हूँ कि जो उसने पास्ट में रिटर्न दिया हुआ है वो हो सकता है कि फ्यूचर में भी दे, लेकिन फ्यूचर का रिटर्न ये गारंटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखने लग जाते हैं कि इतना रिटर्न ये कभी नहीं देगा और बहुत सारी चीजें लिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं केवल आपको एजम्पशन लेके बता रहा हूँ, बल्कि मैं इस कैलकुलेटर के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आके आप यहाँ पर अमाउंट प्लस का यहाँ पर जो परसेंटेज है जितना आपको लगता है कि ये इतना दे सकता है, और प्लस का यहाँ पर टाइम पीरियड, जितना आप टाइम पीरियड इस फंड को दे सकते हैं वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आपको कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पर मंथ इस फंड में, ठीक है, इन तीनों फंड में किसी में भी करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है पर एनम आपको 20%। तो टाइम पीरियड अगर आपने 25 साल दिया तो आपको कितना रुपए मिलेगा, 43 लाख रुपीस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर रुक जाते हैं 5 साल और रुक जाते हैं तो देख सकते हैं कि 43 लाख का आपका कितना हो गया, 1,16,00,000 रुपए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो 2 गुना से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना पहले कितना था, यहाँ पर 25 ईयर्स में यहाँ पर 43 लाख था, लेकिन अगर आप 5 साल और रुक गए, ठीक है, मतलब कि 5 साल और रुकने के बाद आपका जो 43 लाख था वो 1,16,00,000 हो जाता है। तो ये कब हुआ, ये बाद में हुआ, पिछले लास्ट के 5 साल में। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, वो आपका जितना लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड करते रहेंगे उतना आपका जो अमाउंट है वो बनता रहेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर 500 से 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,000 आप करेंगे इन्वेस्ट तो आपको बन जाता है 2.3 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 1,000 से 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका बन जाएगा 4.6 करोड़ रुपए, मतलब कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए का आपका यहाँ पर जो लमसम अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों अगर परसेंटेज अगर आप इतना रुपए बनाना चाहते हैं तो आप इस परसेंटेज को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं कि मान के चलिए कि 17% का दिया तो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका जो ईयर है वो उसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो आपका जो रिटर्न है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर परसेंटेज कम होगा तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना होगा और यहाँ पर जो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया अगर आप यहाँ पर फिक्स मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप SIP करते हैं तो स्टेप आप SIP कीजिएगा। जैसे कि अगर आप एक साल यहाँ पर 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल से आपका यहाँ पर 2,100 रुपए इन्वेस्ट होगा, ठीक है। फिर अगले साल से 2,200 रुपए इन्वेस्ट होगा, 2,500 रुपए, इस तरीके से स्टेप अप कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपका बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो ग्रोथ है वो आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये कुछ फंड है HDFC के बेस्ट फंड थे, मैंने आपको बता दिया। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपका किसी में भी अकाउंट हो, एंजल वन में, ग्रो में, क्वाइन में, जीरोधा में, कहीं पर भी अकाउंट हो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जगह आपको मिल जाता है। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये 3 फंड में से कौन सा फंड में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई करता हूं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसा ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।